हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। सो गाइस टीचर्स डे आने वाला है। सो आज के हम करेंगे टीचर्स डे के लिए बहुत सारे DIY। साथ ही मैं आप सभी को टीचर्स का एक छोटा सा एक्ट भी करके दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल फ्लावर बुके फॉर टीचर। गाइस ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले ये लोग कोई सा भी मतलब शीट एंड देन उसे कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। मैं इसे थोड़ा छोटा बनाऊंगी तो एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे, बट कट करने के बाद वो कचरा हम फेंकना नहीं है, हमें उसे इसके अंदर डाल देना है। एंड हाँ गाइस, जब तक आप कमेंट में अपनी फेवरेट टीचर का नेम तो कमेंट कर दो। सो वैसे तो मैं ही बना रही हूँ इंग्लिश टीचर के लिए। सो देन हमें एक सर्कल कुछ तरीके से कट करके फोल्ड करके इसमें कुछ ऐसा चिपकाना है कि ऊपर का सरफेस एरिया बिल्कुल प्लेन रहे। सो यू कैन सी कि कुछ तरीका लग रहा है। अब इसके अंदर हमें लगाना है बहुत सारे फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए हमें 4x4 सेंटीमीटर पर मार्क करना है एंड देन उसे फोल्ड करके मतलब हमें एक स्क्वायर कट करना है 4 सेंटीमीटर का। बट गाइस हमें ऐसा एक नहीं 4 स्क्वायर कट करना है, बिकॉज गाइस 4 स्क्वायर से एक फ्लावर बनेगा। सो गाइस आपको फ्लावर बनाना तो आता ही होगा। सो बस हमें इन सभी स्क्वायर से एक फ्लावर बना देना है। अब ये मत कहना कि ये फ्लावर बनाना नहीं आता, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। बस आपको इसे 2 से 3 बार फोल्ड करके कट कर लेना है। सो गाइस मैं पहले फ्लावर में एक कट मार रही हूँ, सेकंड में मैं एक पेटल निकाल रही हूँ, थर्ड में 2 पेटल एंड फोर्थ में 3 पेटल। सो अब हमें इन सभी को कुछ इस तरीके से चिपका देना है एंड जो हमने 3 पेटल कट करके निकाले थे उन सभी को भी हमें चिपका देना है। हम सबसे बड़े वाले में छोटा, फिर उससे छोटा डालते रहना है एंड यू कैन सी गाइस कितना ब्यूटीफुल रोज बन के रेडी हो जाएगा। सो ऐसे मैंने बहुत सारे बना लिया एंड सभी को हमें इसमें चिपका देना है। मैं आप सभी को इंग्लिश टीचर का एक एक्ट करके दिखाऊंगी। हाँ पर मेरी शक्ल देखो कोई नहीं कहेगा कि मेरी एज कम है। हाँ गाइस माना मेरा फेस एक बेबी फेस है गाइस, बट सीरियसली गाइस बिलीव मी मैं 14 ईयर्स एंड मैं अभी 10th क्लास में ही पढ़ती हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे कई हेटर बोल रहे होंगे कि कुछ भी बोल रही है ये, मतलब मेरी शक्ल देख के कि ये 14 ईयर्स की नहीं होगी। बट गाइस अगर आपको बिलीव नहीं है तो जब मेरे 10th क्लास का रिजल्ट आएगा तो मैं उसका एक ब्लॉग बना के अपलोड कर दूँगी। एंड नाउ आप में से कुछ पीपल सोच रहे होंगे कि ये एक छपरी लड़की होगी, मतलब जो पढ़ती नहीं है। बट सीरियसली गाइस मैं अपने चैनल के साथ मैं अपने स्टडी को भी मैनेज करती हूँ। खैर तो अब हम एक्ट पे आते हैं। क्लास व्हाट इज दिस? ओए तुझे पता है क्या है? मुझे दिखता है ना बहन, कल तो उसे देखती ना बाजार में, देखो ना उसने इतना मोटा पफ बना रखा था बहन, छपरन से कम नहीं लग रही थी। ओए चुड़ैल चुप हो जा, मैम आ रही है। अबे छोड़ ना मैम को। टीचर आ गई, तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं करना होता? आइंदा से अगर मेरी क्लास में ऐसा हुआ ना, मैं इसे बदतमीज बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। पूरे स्कूल में तुम्हारी क्लास ही बदनाम है। फिर से स्टार्ट हो गई इसका लग। और अभी तो तुम ये क्या बदतमीजी है? यस मैम। टीचर आ गई, उसे कोई अटेंशन नहीं देना होता। आइंदा से अगर मेरी क्लास में तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हारी टीसी कटवा दूंगी। उफ, ये मैम और इनकी धमकियाँ। एवरीवन ओपन योर बुक। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, बिकॉज जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे 10th क्लास में हमारा सिलेबस सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा है। अंबिका स्टैंड अप। यस मैम। तो अब तुम ये बताओ कि हम कल कहाँ पर पढ़ रहे थे? वो कल हम ओए मोटू, तुझे पता है कल कहाँ पे पढ़ रहे थे? पेज नंबर 17 के सेकंड पैराग्राफ। हाँ, वो एक्चुअली कल हम पेज नंबर 17 पर सेकंड पैराग्राफ पे थे, चैप्टर 6। क्लास हाउ यू बच्चों? हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू मैम। तो एक्चुअली ये आपके लिए हैप्पी टीचर्स डे मैम। बस मैम को कुछ पसंद आ जाए, फिर इंटरनल के 20 मार्क्स तो ये मेरे चुटकी में। वाह बेटी, तुमने बनाया है। आपको पता है अपने बोर्ड की बेस्ट टीचर हो, मतलब आप जैसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैम कोई क्लास पर भले कैसी लगे पर मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो मैम। सच में आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो मैम। इसे मैं बहुत प्यार से आपके लिए बना के लाई हूँ। ओ माय गॉड, सच में कितना देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितनी मेहनत से इसने बनाया है। एवरीवन क्लैप फॉर हर। सो नाउ लेट्स मेक द सेकंड गिफ्ट फॉर टीचर। सो गाइस अब मैं बनाऊंगी पेंटागन शेप का गिफ्ट बॉक्स। सो सबसे पहले मैंने एक शीट का पूरा लेंथ लिया जो कि 32 सेंटीमीटर, इनमें से मैंने 2 सेंटीमीटर माइनस किया, मतलब 1 सेंटीमीटर दोनों साइड के लिए। देन मैंने इन सभी 6 से डिवाइड किया, बिकॉज मुझे टोटल 6 मतलब पेंटागन में 6 साइड होते हैं। 30 को 6 से डिवाइड करने पर आंसर है 5। सो इट मीन कि इन सभी को हम 5 सेंटीमीटर पर बनाना है। तो फोल्ड करने के बाद मतलब ऊपर नीचे से मैं 5 सेंटीमीटर को और माइनस कर दूंगी। एंड देन गाइस जो ये बच्चा हुआ जगह है मतलब बीच का, उसे मैं शीट लगा दूंगी ताकि ज़्यादा मजबूत बन जाए। सो नाव दोनों को हमें एक साथ चिपका देना है, जो हमने साइड में 1 सेंटीमीटर छोड़ा था। सो नीचे के एरिया मैं कुछ इस तरीके का ट्राइंगल कट करूँगी इसे चिपकाने के लिए। सो गाइस ये मैं बना रही हूँ मैथ टीचर के लिए, इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत मैथ लग रहा है। सो चिपकाने के बाद ये गंदा सा लग रहा था, तो इसके नीचे मैंने एक थिन कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया एंड देन इसे हाथ से बहुत तेज़ी से दबाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। सो ऊपर की साइड में सबसे पहले हमें इन सभी को अलग करना है, मतलब कि जो हमने 5 सेंटीमीटर फोल्ड किया था। सो उन्हें कट
करने के बाद इनमें भी हमें ट्रायंगल का पीस कट करना है, बट गाइज ये ट्रायंगल बड़े होने चाहिए। एंड यू कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। सो इन्हें मजबूत करने के लिए मैं इसके अंदर भी एक थिन कार्डबोर्ड लगाऊंगी। अब गाइज हमें इन सभी के बीच में पंच करना है एक एक होल, बिकॉज मैं इसे थोड़ा सा अलग बनाऊंगी औरों से। सो बाय द वे पंच करने के बाद हमें लेना है कोई भी थ्रेड या फिर रिबन। सो गाइज मेरे पास रिबन तो है नहीं, तो इसलिए मैं अभी थ्रेड ले रही हूँ, बट आप रिबन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अब इन सभी जो हमने होल किया था उसमें रिबन इंसर्ट करके हमें नॉट टाई कर देना है। मेरे पास रिबन नहीं था, इसलिए मैंने थ्रेड के नीचे में एक कागज़ लगा दिया, ताकि गाइज ये स्पेशली हाईलाइटेड रहे कि यहाँ से हमें इसे पकड़ के खोलना है, बिकॉज ये थ्रेड मैसी सा हो जाता है। सो आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो, मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग किया है। सो बाय द वे ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, लाइक चॉकलेट, पेन, कोई लेटर, ये सब। सो फिलहाल मैं भी इसमें अपने फेवरेट कुछ टॉफ़ी रख रही हूँ, एंड साथ ही में एक लेटर। सो लेटर मैं अभी नहीं लिखूंगी, बिकॉज इसमें थोड़ी पर्सनल चीज़ें लिखूंगी। सो बाय द वे इसे इसमें डाल के हमें नॉट टाई कर देना है। सो मैं इसका भी छोटा सा एक्ट करके दिखाऊँ क्या? चलो दिखाई देती हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सो याद है ना सभी को आज टेस्ट है हमारा। अम्मी के सबसे पहले तुम ही खड़ी हो। जी मैम। अभी 5 मिनट के अंदर अपनी नोटबुक में पूरा बीपीटी थ्योरम की डेफिनेशन एंड उसे सॉल्व करके दिखाओ। मैम बट मैम बीपीटी तो याद नहीं है। मैम मैं वो प्रूव कर लूँ कि रूट 5 की रेशनल है। जब तक अम्मी का टेस्ट ले रही तुम सभी साइन, कॉस, टैन, सेक और कॉट इन सभी की डेफिनेशन लिखो। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मैम वो एक्चुअली ये गिफ्ट आपके लिए। वाओ, ये अम्मी का तुमने बनाया है? बाकी सब तो ठीक है, पर जितना टाइम तुमने बनाने में वेस्ट किया उतने टाइम में तुम बीपीटी थ्योरम याद कर लेती है। उफ, इनकी भी अलग ही चूस ले, तो बना के भी तो ऊपर से। सो बाय द वे नाउ लेट्स मेक द गिफ्ट ऑफ कैंडी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए रेक्टेंगल शीट, साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। देन इसके दोनों साइड में मैं रेड कलर को कर दूंगी, एंड इसे कुछ इस तरीके से चिपकाना है। सो नीचे के भी साइड को हमें चिपका देना है, एंड जैसे कि इस टॉफ़ी के नीचे कटआउट रहते हैं वैसे हमें इसके अंदर भी कट करना है। हाँ, पर ऊपर साइड में हमें अभी नहीं करना है। सो मैं इसे बनाऊंगी थोड़ा और अच्छा सा। सो अब इसके अंदर मैं कट करूंगी एक सर्कल, आप चाहो तो हार्ट भी कट कर सकते हो, एंड इसके अंदर मैं लगाऊंगी एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट शीट। सो अब हम बनाना है कुछ स्टेशनरीज लाइक पेंसिल, स्केल, ये सब, बट मैं बना रही थी, बट ये क्या ही बन गया। सो बाय द वे कट करके हमें इसे इस सर्कल के नीचे साइड में चिपका देना है, एंड देन गाइस हमें इसे थोड़ा फुलाना है ताकि थोड़ा फुला फुला सा लगे। सो ऊपर में मैं हैप्पी टीचर्स डे लिख दी हूँ। देन इसके अंदर भी हमें कुछ टॉफ़ीज़, कैंडीज डाल देना है, एंड आप लेटर भी डाल सकते हो, कोई ज्वेलरी भी डाल सकते हो। सो यू कैन से दिस इज डन। बस ऊपर में भी ग्लू करके टॉफ़ी की तरह कट कर दो, एंड हमारे ये भी गिफ्ट रेडी हो चुका है। सो चलो मैं आपको एक एसएसटी टीचर का एक्ट करके दिखाती हूँ। सो क्लास आप सभी को याद होगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। लास्ट के 2 बेंचेस स्टैंड अप। तुम्हें पता है कौन से पेज नंबर पे थे और हम कल कौन से नंबर पढ़ रहे थे? ओके, और फिर से स्टार्ट हो गया ये लेक्चर। नंबर 19 के जो फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन है वो अंडरलाइन कर लो। उसके नीचे वाला भी करो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो उसके नेक्स्ट पेज में जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन को अंडरलाइन करो, उसके बाद में लाइन को भी अंडरलाइन करो, पैराग्राफ दे रखा है अंडरलाइन करो। ओके मैम, ये लाइन करो और ओके मैम। बेटा ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा 100% एग्जाम में आएगा। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज टीचर्स डे, आप सभी को याद है ना? हाँ, जो मैं टेस्ट था वो मैं कर लूंगी। और पहले सभी ये बताओ कि कल जो मैं टेस्ट लूंगी उसका सबको याद है ना? तो ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ ना मैम कि आप इसी बड़ा गिफ्ट डिजर्व करते हो। ओह माय गॉड बच्चे, ये आपने बनाया? वाओ, इसकी क्या जरूरत है? तो तुम्हें जितना टाइम में बनाने में लगा है, घर पे जाकर उतना टाइम में तुम एसएसटी को दोगे। कम से कम बच्चों सुन लो, दिन के 2 घंटे तुम्हें एसएसटी को देना ही है। समझ में आया? सो बाय द वे गाइस वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय, और हाँ हैप्पी टीचर्स डे।